राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस जांच अब रफ्तार पकड़ चुकी है। मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से 3 से पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान लगातार पूछताछ की जा रही है। 7 जुलाई को अयोध्या की अदालत ने करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की थी। इसके बाद पुलिस तीनों को जेल से हिरासत में लेकर आई और अब उन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले के विवेचना अधिकारी सीओ आशुतोष तिवारी तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ कर चुकी है। उसी पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बाकी तीनों आरोपियों के बयानों का मिलान किया जा रहा है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि चोरी की गई रकम कितनी थी, उसका बंटवारा कैसे हुआ और इस पूरे मामले में किसकी क्या भूमिका रही। पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस तीनों आरोपियों को साथ लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी करेगी। माना जा रहा है कि आरोपियों की निशानदेही पर मामले में कुछ अहम बरामदगी हो सकती है। वहीं इससे पहले पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनाई गई पुरानी फर्जी रसीदें भी बरामद हुई हैं। आज तक के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो सिर्फ दान की रकम ही नहीं चुराते थे, बल्कि श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें फर्जी रसीद भी देते थे। पुलिस को आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम की पुरानी फर्जी रसीद बुक भी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प और दूसरे आरोपी दान देने वाले श्रद्धालुओं को यही फर्जी रसीद देते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इन रसीदों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी छपा हुआ था। देखने में ये रसीदें बिल्कुल असली जैसी ही लगती थी, इसीलिए श्रद्धालुओं को पता ही नहीं चलता था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। हालांकि अब जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मंदिर में चढ़ावे की गिनती की पूरी व्यवस्था और एसबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में पता चला है कि मंदिर में हर दिन आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे की गिनती का काम बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज को दे दिया गया था। ये एजेंसी आमतौर पर सुरक्षा, सफाई और कर्मचारियों की व्यवस्था का काम करती है, लेकिन इसे नोट गिनने जैसे जरूरी काम की जिम्मेदारी दे दी गई। आरोप है कि चढ़ावे की रकम गिनने के दौरान तय नियमों का भी ठीक से पालन नहीं हुआ। नियम कहते हैं कि पैसे की गिनती बैंक के अधिकृत अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही होनी चाहिए। बाहर से रखे गए कर्मचारियों से सिर्फ मदद ली जा सकती है, उन्हें खुद पैसे नहीं गिनने दिए जा सकते। इतना ही नहीं, पैसे गिनते समय वहां सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होनी चाहिए थी और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए थी। रकम की 2 बार गिनती होनी चाहिए थी ताकि किसी तरह की गलती न हो। गिनती पूरी होने के बाद पैसे को सील बंद करके सुरक्षित रखा जाना चाहिए था और उसका पूरा रिकॉर्ड भी तैयार होना चाहिए था। हर स्टेप पर बैंक अधिकारियों, मंदिर ट्रस्ट के लोगों और सुरक्षा कर्मियों के साइन होने चाहिए थे। नोट गिनने वाली मशीनों की समय समय पर जांच होनी चाहिए थी। पूरी प्रक्रिया की नियमित जांच भी जरूरी थी ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके। अब जांच एजेंसियां यही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन नियमों का पालन हुआ था या नहीं। अगर कहीं लापरवाही हुई या नियम तोड़े गए तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल खबर में इतना ही। मामले में जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।